गुड इवनिंग एवरीवन। मैं ज्ञान प्रकाश आर्या टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं यूट्यूब पर एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ का रियल नंबर चैप्टर यानी कि चैप्टर 1 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। इस सीरीज में हम लोग चैप्टर 1 रियल नंबर्स की कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें से हमने एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन पिछले वीडियोज में की थी, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यूज इक्लिप्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m। यानी इक्लिप्स डिवीजन लेमा को यूज करके साबित करिए कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो आइदर 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। ये जो है साबित करना है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर पॉजिटिव इंटीजर a। ये हमने एक पॉजिटिव इंटीजर a लिया और इस पे हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन लेमा को हम लोग अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि ये बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ b ऑलरेडी 3 है। लेट अस कंसीडर अ पॉजिटिव a एंड b का वैल्यू क्या रहेगा, b का वैल्यू यहाँ पे रहेगा 3, क्योंकि ये बी क्यू प्लस आर का जो फॉर्म है वो में b का वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो b, तो इस तरीके से हमने एक पॉजिटिव a और b लिया, जहाँ की ये एक पॉजिटिव इंटीजर है और b भी पॉजिटिव इंटीजर है, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे 3 गिवन है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ी इंटीजर हमने ये ली है, इसको हम लोग क्या करेंगे, b से डिवाइड करें, यानी 3 से डिवाइड करेंगे। क्योंकि जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करना है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे a जो है b यानी 3 है, तो b से हम लोग क्या करेंगे, a को पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड a बाई b यानी कि 3। सपोज we get q as a quotient and r as a remainder, तो हमने a को जो है 3 से डिवाइड किया, तो हमने मान लिया कि q वहाँ पे क्वोशेंट और r वहाँ पे रिमाइंडर है। जो किसी भी इक्विलिब्रियम लेमा में क्या है कि किसी भी आप जब दो इंटीजर को डिवाइड करते हैं, बड़े इंटीजर को छोटे इंटीजर डिवाइड करते हैं, तो वहाँ पे कोई कुछ क्वोशेंट और कुछ रिमाइंडर आएंगे, एक क्वोशेंट आएंगे, एक रिमाइंडर आएंगे। तो फ्रॉम इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन p। तो यहाँ पे ऑलरेडी चूंकि b का वैल्यू नोन है, a इज इक्वल टू b का वैल्यू ऑलरेडी क्या है 3 और q प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन b यानी कि 3। ठीक है, तो यहाँ से इक्विलिब्रियम लेमा से क्या होगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस आर, जहाँ r की जो वैल्यू है या तो 0 या 0 से बड़ी, लेकिन डिवाइजर b से क्या हो जाएगी, छोटी होगी। चूँकि ये इक्विलिब्रियम लेमा ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि इक्विलिब्रियम लेमा कहता है कि जब भी कोई बड़ी संख्या छोटी संख्या से डिवाइड होती है, तो वहाँ पे जो रिमाइंडर आएगी उसकी वैल्यू या तो 0 आएगी यानी परफेक्टली टर्मिनेट होगी, या 0 से बड़ी आएगी परंतु b यानी कि डिवाइजर से छोटी, जिसे भाग दे रहा है उससे छोटी आएगी। तो इस हिसाब से a को अगर 3 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे q क्वोशेंट है, r रिमाइंडर है, जिस r की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी बट 3 से छोटी होगी। ठीक है, चलिए इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया।
तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर क्या हो जाएंगे, जो हमारा रिमाइंडर की जो पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो जीरो हो सकती है परफेक्ट टर्मिनेट होने पर, या जीरो से बड़ी लेकिन 3 से छोटी। तो जीरो से बड़ी लेकिन 3 से छोटी क्या हो जाएगी, या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, जीरो से बड़ी या 3 से छोटी। तो जीरो या जीरो के बराबर या तो जीरो हो सकती है, जीरो के बराबर होगी तो जीरो हो सकती है, रिमाइंडर जीरो हो सकती है यानी परफेक्ट टर्मिनेट होगी तो, या 1 हो सकती है या 2 हो सकती है लेकिन डिवाइडर से छोटी हो सकती है, 3 से छोटी, यानी कि 3 से छोटी क्या हो जाएगा 0 1 2। चलिए, तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर हमारे को प्राप्त हुआ 0 1 एंड 2। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, जो क्वेश्चन क्या करना है कि इक्लिप्स डिवीजन लेमा को यूज करके आप साबित कीजिए कि ये स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। तो हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर हमने क्या लिया हुआ है, a लिया हुआ है। तो हमारा a का जो वैल्यू है क्या है 3q+r है। तो हम क्या हमको क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम इसको क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर तो क्या हो जाएगा, दैट इज स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 1। पॉजिटिव इंटीजर हमने ए लिया हुआ है तो उसका इक्वेशन 1 का स्क्वायर, तो बोथ यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, a इज इक्वल टू 3q+r, a इज इक्वल टू 3q+r। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दें, ये स्क्वायरिंग बहुत साइड हो गया। चूंकि कर रहा है क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम उस पॉजिटिव इंटीजर को हमने कंसिडर किया हुआ है। तो ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू ए इज इक्वल टू 3q+r, तो ए का स्क्वायर यानी 3q+r का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अब क्या हो, इसको हम तोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर, है ना। ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस आर का स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर प्लस 6qr प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब ए का जो स्क्वायर किया हमने तो ये प्राप्त हुआ। चलिए, अब ये जो इक्वेशन 2 आया यानी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर का जो फॉर्म होगा वो ये होगा। इस फॉर्म में जो आर की जो पॉसिबल वैल्यूज आई है यहाँ पे 0 1 एंड 2, इस वैल्यूज को हम लोग 1 बाई 1 रखते जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज ऑफ आर इन इक्वेशन 2 1 बाई 1, एक एक करके आर की जो पॉजिटिव वैल्यूज है उसको इक्वेशन 1 में रखते जाएंगे। वी गेट, अब देखिए आर की जो पहली वैल्यू आई है वो 0 आई है, तो हमारा जो केस 1 हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम आर की वैल्यू इफ आर इज इक्वल टू 0 रखते हैं, पहली वैल्यू आर की जो है वो 0 है, तो ये हमारा इक्वेशन जो हमारा 2 है ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q इंटू आर की वैल्यू क्या रखना, 6qr यानी 6q इंटू आर यानी आर की वैल्यू हमारे को 0 रखना है, प्लस आर स्क्वायर 0 का स्क्वायर।
अब यहाँ पे क्या होगा, ये 9q² प्लस ये हो गया 0 प्लस ये हो गया 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यानी 9q²। अब 9q² हो गया, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन अगर ले लेते तो क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q का 3 इंटू 3q का स्क्वायर, 3 इंटू 3q का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे 3 क्या है कि इंटीजर है, q क्या है कि इंटीजर है, और 3q दो इंटीजर मल्टीप्लाइड होगी तो क्या होगी, वो भी इंटीजर ही देगी, और दो इंटीजर का स्क्वायर करेंगे वो भी क्या होगी, वो भी इंटीजर ही देंगी। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसको क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू 3, और ये q² को हम लोग क्या 3q² को क्या करेंगे, एम ले लेंगे, क्या कहेंगे इसको, एम, चूंकि 3 इंटू क्यू एक इंटीजर आएगी, मान लिया वो इंटीजर क्या है, एम है। 3 इंटू क्यू का स्क्वायर कोई भी इंटीजर हो सकती है, उस इंटीजर को क्या बोलते हैं, एम। यहाँ पे हमने 3q का स्क्वायर होल स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर का मान लिया यहाँ पे एम, यहाँ पे हमने क्या मान लिया, 3q का स्क्वायर इज इक्वल टू एम, इज सम पॉजिटिव इंटीजर, ये सम पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, दिस इंप्लाइज a² की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, यहाँ पे 3m आ गई, a² की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 3m आ गई, ठीक है। तो हमने क्या प्रूव करना था, ये कि जो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो आइदर 3m होगा या 3m+1 होगा। तो यहाँ पे हमने जब पहले में r की वैल्यू जब 0 रखी तो 3m के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब देखते हैं केस 2 जब r की वैल्यू यहाँ पे 0 के बाद 1, और केस 3 जब r की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। यहाँ से केस 2, इफ r इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 हमारा क्या है, a² इक्वल टू 9q² प्लस 6q² प्लस r²। जो इक्वेशन 1 है ये हमारा 9q² प्लस 6qr प्लस r²। तो यहाँ पे हमको r की वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखनी है। तो 9q² प्लस 6q इंटू r का वैल्यू 1 प्लस r² यानी कि 1 का स्क्वायर। फाइनली क्या होगा, ये 9q² प्लस 6q प्लस 1। यहाँ इस दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3q कॉमन ले सकते हैं। इसमें 3q कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3q, 3 3 9, और q इंटू q² 9q² प्लस यहाँ से 3q निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 है ना, 3 बचेगा, तो यहाँ 3 6 से डिवाइड 2 और q निकल के बाहर तो 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 प्लस यहाँ पे बच गया 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वैल्यूज है ये क्या है, q सम क्या है, q सम कोई पॉजिटिव इंटीजर है, q क्या है, सम पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है, और 3 भी क्या है, इंटीजर है, q भी इंटीजर है, प्लस 2 भी। तो किसी जब इंटीजर्स जब आपस में मल्टीप्लाइड या सब्सट्रैक्ट या एडिशन या डिवीजन कुछ भी होगा, यानी करने का मतलब किसी भी इंटीजर्स पे जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन करेंगे तो क्या हमको प्राप्त होगी, इंटीजर से प्राप्त होगी। यानी ये पूरा जो कैलकुलेट करके ये क्या हो जाएगी, एक कोई ना कोई इंटीजर आएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लेट 3 और इस पूरे को हम क्या कर सकते हैं, m प्लस 1। यहाँ हमने क्या कंसिडर किया, यहाँ हमने कंसिडर किया लेट q इंटू 3q प्लस 2 is equal to m is some positive integer, ठीक है। तो इस केस में हम देख सकते हैं केस 2 में जब r की वैल्यू 1 रखा हमने तो क्या आया, 3m+1। जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 3m+1। पहली फॉर्म में जब केस 1 जब r की वैल्यू 0 थी तो a का स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 3m में कन्वर्ट हो गई, 3m की फॉर्म आ गई। जब 1 रखा तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, 3m+1। तो यानी कहने का मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर जो स्क्वायर है वो किस फॉर्म में हो सकती है, आइदर 3m+ फॉर्म में हो सकती है, 3m फॉर्म में हो सकती है, या 3m+1 के फॉर्म में हो सकती है। एक और केस हमारा जो है r की जो पॉजिटिव वैल्यूज है एक और है 2 केस 3 इफ r इज इक्वल टू 2।
तो अब हमारा जो ए की एस जो इक्वेशन 2 से हमारा जो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 QR प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर की वैल्यू अगर 2 रख दिया जाए तो 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू इंटू आर की वैल्यू 2 प्लस आर स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। ये क्या हो गया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4। अब यहाँ पे देखा जाए तो इस दोनों में से कुछ समथिंग कॉमन हो सकता है। ये हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से इस तीनों यहाँ से पूरा क्या कॉमन, इसमें से कुछ कॉमन हो सकता है 3 कॉमन हो सकता है। 3 अगर इसमें से हम लोग कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 क्यू प्लस 1 प्लस 1। अब यहाँ से ये पूरी की जो हमारा एक टर्म्स है 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1, ये क्या है ये पूरा कैलकुलेट हुआ क्या है, कुछ इंटीजर आएगा। उस इंटीजर को हमने क्या मानना, उस इंटीजर को हमने मान लिया m और प्लस बच गया यहाँ पे 1। तो हमने यहाँ पे क्या माना, यहाँ माना लेट 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू m इज सम पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये किस फॉर्म में आ गया 3m प्लस 1 में। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी r की जो वैल्यूज है वो 0 1 2 3, तो 0 पे रखा तो r की पॉसिबल वैल्यूज 3m, r की वैल्यू 1 रखा तो जब हमारा जो ए स्क्वायर की जो पॉसिबल वैल्यूज है 3m प्लस 1, और r की वैल्यू जो 3 रखा तो 2 रखा तो r की ए स्क्वायर की पॉसिबल वैल्यूज 3m प्लस 1। यानी तीनों ही केस में जो हमारा जब स्क्वायर की एक इंटीजर का तो वो आइदर 3m का फॉर्म है या 3m प्लस 1 का फॉर्म है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। इस तरीके से हम क्या है यहाँ पे प्रूफ की लिख सकते हैं। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हेंस वी कैन से दैट square of any positive integer is either the form of 3m or 3m plus 1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए एक बार इस क्वेश्चन को रिकॉल कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m। तो इसको हमने प्रूफ करने के लिए हमने लिया लेट अस कंसीडर अ पॉजिटिव इंटीजर a। हमने एक पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर किया एंड b इज इक्वल टू 3। बी की वैल्यू ऑलरेडी है 3m यानी कि बी क्यू का फॉर्म है बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ बी की वैल्यू ऑलरेडी 3 है तो हम ले लिया एंड बी इज इक्वल टू 3। आगे हमने कहा कि ऑन डिवाइड ए बाई 3, ए को हमने 3 से डिवाइड किया तो सपोज वी गेट क्यू एज अ क्वोशेंट एंड आर एज अ रिमाइंडर। अगर हमने ए को 3 से डिवाइड किया तो मान लिया हमने कि क्यू यहाँ पे क्वोशेंट आया और आर जो है आर हमारा रिमाइंडर आया। तो फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या हो गया a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। जहां आर रिमाइंडर की जो वैल्यूज है वो क्या हो गई 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, यानी कि रिमाइंडर की जो वैल्यू या तो 0 हो सकती है 0 से बड़ा बट b यानी डिवाइडर से छोटा। तो इस केस में हमारा चूंकि b की वैल्यू 3 है तो हमारा फाइनल क्या हो गया a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। फाइनल जो हमारा इक्वेशन हो गया a इज इक्वल टू b की वैल्यू 3 तो 3q प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, बी की वैल्यू यहाँ 3 है तो 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 3। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर यानी रिमाइंडर की जो पॉसिबल वैल्यूज हो गई वो हो गई जी या तो 0 या 0 से बड़ा तो किससे छोटा 3 से छोटा, या तो 0 यानी 0 बट 3 से छोटा तो 1 और 2। तो रिमाइंडर की जो पॉसिबल वैल्यूज हो गई वो हो गई 0 1
या तो 0 या 1 या 2। अब ये हमारी क्या हो गई, रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज मिल गई हमें। तो क्वेश्चन जो ये कर रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमारा जो इंटीजर ए का जो फॉर्म आया है इसका स्क्वायर का फॉर्म पता करना है। तो ये इसका स्क्वायर का फॉर्म, यानी इसका हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। तो इस इक्वेशन को जब स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर इजिकल टू 3q प्लस आर का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इजिकल टू ये क्या हो गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। ए स्क्वायर इजिकल टू क्या हो गया, यहाँ पे 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q प्लस आर स्क्वायर, है ना। तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर प्लस ये 3q का होल स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस ये हो गया 6qr प्लस ये हो गया आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब ये हमारा क्या होगा कि जो हमारा इंटीजर ये था उसका स्क्वायर फॉर्म आ गया। क्या होगा, उसका ये स्क्वायर फॉर्म आ गया। अब इस स्क्वायर फॉर्म को हमको करना है कि ये जो स्क्वायर फॉर्म है वो या तो 3m का फॉर्म है या 3m प्लस 1 का फॉर्म है, ये हमको प्रूफ करना है। तो हमको क्या करना होगा कि जो हमारी r की जो पॉसिबल वैल्यूज यहाँ 3 आई है, या 0, 1 एंड 2, इस वैल्यूज को 1 बाई 1 इस इक्वेशन में रखना होगा। तो हमने क्या किया कि इस इक्वेशन पहले हमने 0 रखा, केस 1 इफ r इक्वल टू 0, इफ r इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में हमने क्या रखा, r की वैल्यू 0। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q इंटू आर यानी 0 प्लस आर का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर। तो फाइनली इसमें क्या प्राप्त हुआ, 9q स्क्वायर प्लस 0 यानी 9 ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। 9q स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 3q का होल स्क्वायर एक इंटीजर आएगा, जब इसको हम कंप्लीटली कैलकुलेट करेंगे तो ये एक इंटीजर आएगा, उस इंटीजर को हमने मान लिया m। तो क्या फॉर्म होगा, ये 3 इंटू एम यानी 3m का फॉर्म हो गया। यानी यहाँ पे ए स्क्वायर जो है वो किस फॉर्म में आ गया, 3m, यानी कि हमारा पॉजिटिव इंटीजर जो स्क्वायर हो गया वो 3m का फॉर्म हो गया। नेक्स्ट केस 2, जब r की वैल्यू 1 होगी तो r की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में जब 1 रखेंगे, हमारा जो स्क्वायर का फॉर्म है, हमारा ए स्क्वायर का जो हमारा इंटीजर का जो स्क्वायर का फॉर्म है वो 9q स्क्वायर प्लस 6qr प्लस आर स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 6q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसमें हमने ए का r का वैल्यू 1 रखा, तो क्या होगा, ये 9q स्क्वायर प्लस 6q इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो क्या होगा, ये 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस दोनों में से हम क्या कर कॉमन ले सकते हैं, 3q कॉमन ले सकते हैं। 3q कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3q और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 1। अब ये पूरा q इंटू 3q प्लस 2 ये कैलकुलेट होके कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो उस इंटीजर को हमने मान लिया m। यहाँ लिख दिया हमने, लेट ए q प्लस 3q प्लस 2 इज इक्वल टू m इज सम पॉजिटिव इंटीजर, यानी ये पूरा कैलकुलेट में कुछ पॉजिटिव इंटीजर कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगी जिसको हमने कह दिया कि m। तो क्या होगा, ये 3m प्लस 1, यानी यहाँ पे ए स्क्वायर जो है, जो हमारा स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर जो हमारा ये था उसका स्क्वायर का जो फॉर्म है वो 3m प्लस 1 का फॉर्म हो गया। नेक्स्ट जो हमारा रिमाइंडर की वैल्यू 2 है, तो केस 3 हमने इसके लिया, केस 3 इफ r इक्वल टू 2। तो इसमें हमने फिर से जो हमारा ए स्क्वायर का जो फॉर्म आया है, ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6qr प्लस आर स्क्वायर, इसमें हमने क्या किया, r का वैल्यू 2 रख दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 9q स्क्वायर प्लस 6q इंटू आर यानी 2 प्लस आर स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर। क्या हो गया, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब यहाँ पे समथिंग इज कॉमन बिटवीन देम, ये 4 को हमने कर दिया था 3 प्लस 1, चूंकि कुछ कॉमन हो जाए। तो ये 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, यहाँ से इस पूरी में से हमने टोटली कंप्लीट क्या किया, 3 कॉमन निकाल लिया। 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये टोटल जो हमारा टर्म है ये कैलकुलेट होकर कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंटीजर आएगा। उस पॉजिटिव इंटीजर को हमने क्या कर दिया कि m। तो लेट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू m। तो क्या फॉर्म हो गया, ये 3 इंटू ये पूरा क्या होगा m, तो 3 इंटू m प्लस 1। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा तीनों ही केस में या तो हमारा इंटीजर का जो स्क्वायर का फॉर्म है या 3m आया, या 3m प्लस 1 आया, या 3m प्लस 1 आया। यानी कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हेंस वी कैन से दैट ए स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूफ हुआ। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब एक्सरसाइज 1.1 की जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।